हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम बात करने वाले हैं पशुपक्षर एग्जाम यहाँ पर भर्ती 2024, जिसका आपका एग्ज़ाम हो चुका है। अच्छी तरीके से आपका एग्ज़ाम गया होगा और आपके अच्छे नंबर बन रहेंगे। हम बात कर लेते हैं पशुपक्षर में हमारा जलवा जीनियस एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल का जलवा क्या रहा है सर जी। हम बात करते हैं कि जलवा कैसा रहा था, कैसे हमारी क्लासों से सीधे के सीधे यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर छपे थे। प्रूफ ये देख लो। अब बारी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और बीएसटीसी 2025 और आपकी लैब असिस्टेंट और जेल प्रहरी की आपकी बारी है आपकी। इसी तरह से आपका प्यार और आपका सपोर्ट यहाँ पर बना रहे। अब हम बात करते हैं जो आपके पशु पर्चर एग्ज़ाम में आपकी एक और आपकी सर जी कितनी है, एक और आपकी 2 दिसंबर को जो हम प्रूफ है वो हम लेकर आए हैं। 3 दिसंबर को जो शिफ्टें हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, उनके प्रूफ सर जी हम नहीं लाए हैं, बल्कि 2 के यहाँ पर 1 और 2 के प्रूफ लाए, क्योंकि ये वीडियो है उनमें से मतलब कि जो क्लासेज हैं उनमें से हम क्या है स्क्रीनशॉट लेकर हम प्रूफ देते हैं, बल्कि और यहाँ पर बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे में हम 1 और 2 जो दिसंबर को एग्ज़ाम हुई थी उनके प्रूफ लेकर आए, 3 के नहीं लेकर आए, क्योंकि टाइम बहुत लगता है, आप जानते ही होंगे। वीडियो चलानी पड़ती हैं, फिर उनके क्या है आपके स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं। इस तरह से आपको मतलब कि जो हमारा टाइम है थोड़ा यहाँ पर वेस्ट होता है। आपको पता होगा टाइम टाइम क्या है यहाँ पर, सभी के पास इतना नहीं है। तो हम आपको प्रूफ अब देने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि 2025 में आपका सिलेक्शन यहाँ पर गारंटी के साथ आपको दिया जाएगा, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये लो विद्यार्थियों, आपका प्रूफ आपके सामने हाजिर हो चुका है। ये प्रश्न सर जी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है मेजाबान, ये प्रश्न 3 बार सर जी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितनी? 3 बार सर जी एग्जाम हुई थी पशु पर्चर की, मतलब कि 3 शिफ्टों में सर जी ये प्रश्न सर जी हो वो यहाँ पर रिपीट हुआ था। एक में पूछा गया था आपका मेजाबाद कहाँ है, कोठारी नदी पर। एक आपको पूछा गया था भीलवाड़ा में। ये पहली शिफ्ट में ही पूछा गया था कि मेजाबाद किस नदी पर, कोठारी पर। और अब आपका पूछा गया है यानी कि कौन सी, मतलब कि मेजाबाद यानी कि दिसंबर में, मतलब 3 दिसंबर को भी पूछा गया था। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है ये प्रश्न। नहीं, आपका दो दो आपका दिसंबर को आया था ये। तो ये आपका 3 बार आ चुका है ये प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है। ये मेजाबाद। अब आपका ये प्रश्न है सर जी, ये सर जी आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, एक यहाँ पर दिसंबर को पूछा गया था कि मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें? 4 आपको बताई गई, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, आपका धौलपुर। ये भी प्रश्न सर जी 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं सर जी। ये प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है ये कि सिम्बू धड़ा एवं मतलब कि कोड़ा, मतलब कि किस, मतलब कि इस तरह से पूछा गया थे कि जसनातियों का संप्रदाय, मतलब कि जसनाती संप्रदाय का संबंध किससे हो जाएगा? अग्नि नृत्य से हो जाएगा। कतर ये सर आपका बीकानेर, ये आपको बताया गया था। आप वीडियो पूरे नहीं देखते हो। और ये भी प्रश्न सर जी वो पूछा गया था, ये पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 2 को आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजय दांडेता। इनका बिज्जी उपनाम भी यहाँ पर होता है। और सर जी इन्होंने बाताली फुलवारी 14 खंडों में यहाँ पर इनकी क्या है विभक्त है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मावट, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। मावट शीतकालीन यहाँ पर वर्षा होती है। आदिवासियों को सबसे बड़ा यहाँ पर जो यहाँ पर मेला लगता है वो श्री बेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, ये बताया गया है। नवाटापुरा में लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है, सबसे बड़ा यहाँ पर मेला है। और ये प्रश्न तो सर जी कम से कम आपका यानी कि 6 से आपका 7 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 3 दिसंबर को ये सर जी फर्स्ट शिफ्ट में 3 बार आ चुका है ये प्रश्न। केरला द्वीप से संबंधित कैसे, जैसे भरतपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, और आपके यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, और यहाँ पर यूनेस्को में कब शामिल किया गया। मतलब कि एक से ही आपके काफ़ी बार यहाँ पर इस प्रश्न के आपके 6 से आपके 7 बार ये पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें पूछा गया जॉर्ज अब्राहम गिन्स ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट जो ये स्क्रीनशॉट मैं आपको बता दूंगा, इसमें पुस्तक बताई गई है। और ये पूछा गया था कि यहाँ पर
राजस्थान में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? वो आपका सांगानेर हवाई अड्डा है। ये आपका ऑप्शन में था सांगानेर। ये भी प्रश्न सर जी पूछा गया था। और ये आपका पूछा गया था कि रकनचूप, ये आपका सेकंड यानी कि 2 दिसंबर को सेकंड में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था सर जी कि चूप वाला आभूषण होता है महिलाओं द्वारा, ये आपका दांत में पहना जाता है। ये भी प्रश्न सर जी आपका पूछा गया था। साक्षरता दरबार सर जी कोटा की सबसे ज़्यादा साक्षरता हो जाएगी। ये प्रश्न आपका 2 से आपका 3 बार एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि बार बार प्रश्न रिपीट हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि जो आपका गौड़ा वन है सर जी, ये अभी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपका 2 बार आया था। ये सर जी बार बार वही प्रश्न रिपीट होते हैं। और ये सर जी आपका अंजना देवी चौधरी, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक को आपको फर्स्ट शिफ्ट में कि भारत की कौन सी यहाँ पर प्रथम महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय यहाँ पर गिरफ्तार होने वाली थी। पहली महिला अंजना देवी चौधरी, ये आपकी रामनारायण चौधरी है, उनकी क्या है, पत्नी है। रामनारायण चौधरी है, उनकी यहाँ पर पत्नी है। ये भी सर जी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट हम देखते हैं, यही आ गया। और ये देखिए वस्त्र नगरी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ये आपके पशु प्रचार में पूछा गया, ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में 2 को पूछा गया था, 2 को आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं सर जी क्या है। ये भी गागरोन वाला पूछा गया था, ये भी प्रश्न आप शिफ्ट आप याद कर लेना, कितने भी आपको बताएं। ये आपका 2 को सेकंड में पूछा गया था, 2 दिसंबर को सेकंड में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में। हम बात करते हैं इसकी। ये भी आपका ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में 1 दिसंबर को पूछा गया था पशु परिचय एग्जाम में। जलवा देखिए राजस्थान। और ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था, सेकंड में पूछा गया था शायद। जीनियस एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल का ये जलवा है। और इसमें बताया खरीफ की फसल नहीं है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब कि खरीफ फसलों से संबंधित कई बार आपके प्रश्न आए। ये भी आपका जो ये प्रश्न छोटी काशी ये वाला आपका आया था शायद। हम बात करते हैं अब मैं देखता चला गया, ये आपके कपूर चंद क्वेश्चन, ये आपके फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया प्रश्न है। फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया सर जी, ये फर्स्ट शिफ्ट को फर्स्ट में ही पूछा गया था, 1 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। ये राजस्थान पत्रिका से इसका संबंध है। और रावत भट्टा आपसे पूछा गया था, चित्तौड़गढ़ में नाभिकीय ऊर्जा आपका संयंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी, ये आपका सेकंड को पूछा गया था, 2 दिसंबर को। परमवीर चक्र से संबंधित पीरू सिंह हो जाएंगे। ये भी आपका ये प्रश्न है सर जी, वो इसके तो ऑप्शन ही शायद चेंज नहीं हुए थे। ये सर जी आपके पूछा गए थे कि बड़ी चीज़ आपकी बूंदी का इसका संबंध हो जाएगा। ये प्रश्न सर जी हूबहू यहाँ पर हमारी क्लासों से आए। ये देखिए आप राजस्थानी शब्द का प्रयोग, ये आपका सेकंड पूछा गया, 2 आपका नहीं, फर्स्ट को सेकंड में पूछा गया था, फर्स्ट को आपका सेकंड में पूछा गया था। जॉर्ज इब्राहिम कृष्ण ने बोलिंग वर्गीकरण किया था 1912 में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक मैंने आपको बता दी। और ये प्रश्न सर जी ये प्रश्न है, ये एक वीडियो से आपके 2 यहाँ पर प्रश्न छप गए थे। एक आपका जो कौन सा है ढोल नृत्य, ये पूछा गया था, ढोल नृत्य आपका सेकंड में पूछा गया था, 2 को सेकंड में पूछा गया था। और ये आपका कौन सा है सर जी, शेखावाटी क्षेत्र में गीत नृत्य, ये भी आपका पूछा गया था। अब देखिए एक प्रश्न से 2 प्रश्न बन रहे हैं। यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन अकेडमी आपके साथ है हमेशा, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और ये कैला देवी के बारे में पूछा गया था, लांगुरी आपका नृत्य किससे संबंधित है, आपका फर्स्ट शिफ्ट को यहाँ पर 1 दिसंबर की हम बात करते हैं उसमें आया था। और ये हवा महल वाला प्रश्न आया था, लालचंद उस्ता, ये आपका सेकंड दिसंबर। मुझे कुछ कुछ याद रहता है, मैं आपको बता दूं, ये लिख रहा हूँ आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और ये मुक्ति बारा आपका मुक्ति कविता संग्रह, ये सर जी ये आपका फर्स्ट को सेकंड में शायद सेकंड में पूछा गया था ये प्रश्न। अब आपका कोलायत, ये भी आपका दीपदान महोत्सव है, ये सर जी आपका 3 को फर्स्ट में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। बीकानेर है और मतलब कि ये 2 बार प्रश्न आ गया था अलग, दीपदान महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है और कोलायत झील कहाँ पर है, ये अलग अलग। और एक आपकी और ये प्रश्न सर जी आया था कि आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, वो आपका बेंडेश्वर मेला है। ये सर जी आप देख सकते हैं 3 मंथ पहले की आपकी ये वीडियो है सर जी। यहाँ पर आपके प्रूफ दिए गए हैं, यहाँ पर एक एक प्रश्न देख सकते हैं आप। तालाबी शाही का निर्माण आपका यहाँ पर सुलेख खान ने करवाया था, ये आपका धौलपुर में। इस प्रकार से पूछा गया तालाबी शाही आपका कहाँ पर है, वो आपका धौलपुर में है। ये आपके प्रश्न
यहाँ पर बार बार रिपीट हुए थे आपके। और मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबूजी महाराज को दिया जाता है। राय का एवं थ्योरी जनजाति का संबंध इससे हो जाएगा। और बोलियां आपकी आई थी आपकी सेकंड 2 को आपकी सेकंड में पूछा गया था। हाड़ौती क्षेत्र आपका संबंध हो जाएगा कोटा बूंदी बारा झालावाड़। और लच्छी राम ये आपका 2 एंड 2 को पूछा गया था। कुचामनी ख्याल के लेकर लच्छी राम हो जाएंगे। ये भी आपका प्रश्न गजब गजब प्रश्न आए थे। होली मतलब कि होली के अवसर पर शेखावाटी में मतलब कि शेखावाटी क्षेत्र में गीर आपका नृत्य किया जाता है, केवल पुरुषों के साथ किया जाता है होली के अवसर पर। ये प्रश्न मस्त वाला प्रश्न था। और ऊपरवाल पंचकोट की स्थापना भी पूछी गई थी। और पुष्कर मेला आपसे पूछा गया था कहाँ आयोजित होता है? ये आपका मतलब कि ये अजमेर में है इसका संबंध। और यहाँ पर ये मतलब कि 2 बार प्रश्न आया था कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है और ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है। मतलब कि 2 प्रश्न बन गए इससे ही 2 प्रश्न। एक प्रश्न से 2 प्रश्न बन रहे हैं सर जी हमारे। अब ऐसा क्या पढ़ाते हैं सर जी जो एक प्रश्न से 2 प्रश्न बनते हैं? और राज्य पक्षी घोड़ावड़ है, ये आपसे आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। घोड़ावड़ है, घोड़ावड़ घोड़ावड़ जिसको यहाँ पर दर्ज किया गया था 1981 में। आपको यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी का यहाँ पर दर्जा दिया गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा। और मैंने आपको बताया गया था सांबर झील के बारे में। ये आपको हेड नोट्स हैं ये हमारे, जिसमें से क्या पूछेगा? सांबर झील सबसे बड़ी है, खारे पानी की झील है ये सर जी, जिससे 8.7 नमक यहाँ पर तैयार किया जाता है। और गौरी का नृत्य सर जी भीलों से है ये सर जी, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। और सर जी देखते हैं साजी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? पार्वती की पूजा दी है आपको सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 2 आपका दिसंबर को। और चंद्रभागा आपसे पूछा जा चुका है। चंद्रभागा आपका थर्ड शिफ्ट में मतलब कि 3 को सर जी आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ये सर जी। चंद्रभागा मेला कहाँ लग जाता है? झालावाड़ में लगता है। और पंचपीरों में शामिल नहीं है, ये भी प्रश्न आपका 2 एंड शिफ्ट में पूछा गया था 2 आपका दिसंबर को। बाबूजी मतलब कि कौन से नहीं है? तेजाजी महाराज नहीं है। तेजाजी का जन्म खंडाल नागौर में होता है 1900 यहाँ पर 1900 वृद्ध आपके हीरालाल शास्त्री। ये एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। और 4 वेद ये भी आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। टोंक का इसका संबंध हो जाएगा, टोंक नवाबों की नगरी है सर जी। और अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? जयसमंद झील यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया था। सबसे बड़ी यहाँ पर मीठे पानी की ताज़े मीठे पानी की झील है। करकरे का सर जी ये आपका 3 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये प्रश्न। इसका संबंध बांसवाड़ा से हो जाएगा। बांसवाड़ा 25 किलोमीटर सर जी ये करकरे का गुजरती, 1 किलोमीटर गुजरती है सर जी डूंगरपुर से गुजरती है। 1 किलोमीटर डूंगरपुर से गुजरती है करकरे का। माही नदी को 2 बार काटती है। देवनारायण मतलब कि फड़का वाचन गुर्जर भूपे करते हैं। गुर्जर यहाँ पर भूपे करते हैं ये सर जी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। हमारी क्लासों से वो प्रश्न आते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर हो जाएगा यहाँ पर। भटनेर ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर दिया गया, ये देख लेना आप। उसमें पूछा घग्गर नदी के आसपास, ये तो आप जानते ही। और ये देखिए आप जयसमंद झील सबसे बड़ी यहाँ पर ताज़े मीठे पानी की झील है। सलूम्बर में चली गई है ये, जिसे डेवर झील है। इसका उपनाम लोहागढ़। ये सर जी इसके बारे में आपका 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोहागढ़ किला स्थित है भरतपुर में, जिसकी स्थापना यहाँ पर सूरजमल जाट ने की थी। यहाँ पर कैमला देव यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। और त्रिपुरा सुंदरी आपका सेकंड शिफ्ट को 2 में पूछा गया था। सेकंड को नहीं, आपका फर्स्ट शिफ्ट में मतलब कि 1 को सेकंड में पूछा गया था। कभी कभी गलती हो जाती है, कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहते हैं। जवाई आपका पूछा गया था 2 को यहाँ पर सेकंड में पूछा गया था। जवाई बांध यहाँ पर पाली में, सुमेरपुर पाली में। और कैरला देव आपसे यह पूछा गया कि पक्षियों का यहाँ पर निवास स्थान माना जाता है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है भरतपुर। कैरला देव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में यहाँ पर यूनेस्को में शामिल किया गया था। सागरमल गोपा यहाँ आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 1 दिसंबर को पूछा गया। सागरमल गोपा राजस्थान के ही हैं, आपके जैसलमेर से इनका संबंध हो जाएगा। और यहाँ पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये आपको बता दिया गया था, चिल्का के बाद आपकी सांबर, जिसमें 8.7 ये आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो जल्दी जल्दी प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। और ये देखिए आप, ये तो सर जी मैंने क्या है स्क्रीनशॉट लिए थे वे आपके, और मैं आपको बताना हूँ। 1 मिनट रुको। काफ़ी प्रश्न सर जी हमारी क्लासों से यहाँ पर छपे हैं, बल्कि हमने तो 3 दिसंबर वाले यहाँ पर देखे नहीं हैं। और भी
इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी के लिए सभी प्रकार से यहाँ पर पूरे तन मन धन से यहाँ पर क्या है, तन मन धन से मतलब कि यहाँ पर तैयारी आपके लिए करवाई जाती है। देखिए यहाँ पर लोहागढ़ सूरजमल वगैरह ये आपसे प्रश्न पूछे गए थे। बोरल आभूषण ये भी मेरे प्रश्न है सर जी, वो मैंने पढ़ा दिया गया था। ये आप देखनी पड़ती हैं कि क्लास है मतलब कि कौन सी वीडियो से कौन सी क्लास से ये सर जी प्रश्न आया है, क्योंकि टाइम बहुत यहाँ पर वेस्ट होता है। ऐसे में हमने आपको बताई नहीं है, आपका भरोसा है इसलिए हम आपको बताए नहीं है। देख फट चित्रांकन ये भी सर जी कितनी बार पढ़ा दिया गया था। फट चित्रांकन का संबंध श्री लाल जोशी से हो जाएगा। फट चित्रांकन आपकी शाहपुरा की है, शाहपुरा की है। अब यहाँ पर स्वयं जिला बन गया है शाहपुरा। ये आपके प्रश्न आए थे यहाँ पर जो कि आपको देखने को मिले थे। और यहाँ देखिए नव नव पुत्री माँ को किस रंग का पोंचा दिया जाता है, ये मैंने आपको एक एक सर जी 1 दिसंबर को मैंने क्लास डाली थी, उसमें बताया गया था कि पीला पोंचा सर जी पुत्री के यहाँ पर पुत्री के जो पुत्र का जन्म होता है सर जी, पुत्र का जन्म जब आपका पहना जाता है, पुत्री के जन्म पर गुलाबी वो पहना जाता है। एक होता है चीड़ का पोमला, चीड़ का पोंचा होता है। ये सर जी 1 दिसंबर को जो क्लास ली थी मैंने उसमें बताया 100% आप देकर जाकर देख लेना उस क्लास को। वो क्लास मैंने आपको मतलब जो PDF थी वो मैंने 29 दिसंबर को PDF डाली थी। उसमें से एक सर जी 1 दिसंबर को सर जी 3 प्रश्न आ गए थे, उसमें से वो प्रश्न छपे थे। और टेलीग्राम चैनल से मैं आपको बता दूं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल उस पर टेलीग्राम चैनल पर मैंने सर जी टेलीग्राम पर क्या है, मैंने डाली थी PDF डाली थी जनगणना 2011 की। उससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं गया, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं गया सर जी। बाहर प्रश्न तो एक भी गया नहीं। जनगणना से सर जी 6 से 7 सवाल आपके पूछे गए थे, हर शिफ्ट में पूछे गए थे। उस PDF से एक भी प्रश्न सर जी बाहर नहीं गया। और मैंने वो PDF है इसीलिए डाली थी क्योंकि विद्यार्थियों में यहाँ पर हित हो और उनका पशु परिचय एग्जाम में यहाँ पर सिलेक्शन हो। तो आप टेलीग्राम चैनल जीनियस सर्च एकेडमी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल इनसे जुड़ना नहीं भूलें। आपको 2025 में यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा और हमारे साथ इसी तरह से आप पढ़ते रहेंगे तो। और ये भी सर जी प्रश्न मैंने काफ़ी बार बताया था कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। मैंने सर जी क्या है वीडियो मतलब कि वीडियो देखनी पड़ती है, उसमें से स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, इसलिए मैंने बताया नहीं। आप लोगों का यहाँ पर डेली पढ़ते होंगे, आप उनको पता होगा कि सर जी क्लासों से कितने प्रश्न आते हैं। हम जो पढ़ाते हैं वो सर जी हूबहू वहाँ पर छपता है। मैं थंबनेल पर कहता हूँ हम पढ़ाएंगे जो ही सीधा की सीधा यहाँ पर छपेगा और आप क्लासों को देखते हैं। हम और बताते हैं, हम एक बार दोबारा इस प्रश्न को बताएं। जैसे देखिए ये वाला प्रश्न है सर जी सेम टू सेम यहाँ पर आप ये इधर आपका भारतीय दिया गया, इधर आपका राजस्थान दिया गया, तो ये प्रश्न हूबहू आपका छपा था। एक बार आप देख लेना इसको। और ये सर जी हम बात करते हैं इसकी 1969 में बृहद यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री हिलाल शास्त्री, ये प्रश्न हूबहू आपके छपे हैं यहाँ पर। और देखिए ये प्रश्न अभी तक 4 से 5 बार पूछा गया है केवल 12 और बल्कि 3 कितना सर जी 3 दिसंबर को सर जी ये 3 बार पूछ लिया था, यानी कि 5 से यहाँ पर 7 से 8 बार ये प्रश्न सर जी पूछा जा चुका है भरतपुर के बारे में। यहाँ पर केवलदेव कहाँ है, इसको राष्ट्रीय यहाँ पर कब घोषित किया गया था, यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, यहाँ पर स्थापना किसने की थी, यहाँ पर भरतपुर की, ये प्रश्न सर जी 7 से 8 बार पूछा गया है ये प्रश्न। देखिए हम आपको प्रूफ भी देते हैं, नाभिकीय संयंत्र रावत भाटा चित्तौड़गढ़, और हम बोलकर भी बताते हैं कहाँ पर है, स्थापना कब हुई थी। और यहाँ पर लोक देवता जैसे ऊँटों के देवता कहते हैं, ऊँटों के देवता सर जी यहाँ पर कौन से तेजाजी महाराज हो जाएंगे। ऊँटों के देवता यहाँ पर बाबू जी हैं। ये आपके यहाँ पर गलत डल गया है, ये मैंने आपको इसकी तो PDF बता दी, तेजाजी हो जाएंगे इसके, तेजाजी हो जाएंगे। ये आपकी स्क्रीनशॉट यहाँ पर गलत डल गया है इसका। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सूरजमल जाट ने स्थापना की, लोहागढ़ किला स्थित है लोहागढ़, यहाँ पर सूरजमल ने यहाँ पर भरतपुर शहर है उसका संबंध हो जाएगा। और परमवीर चक्र से संबंधित आपके पेरू सिंह हो जाएंगे। ये सर जी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और 2011 की जनगणना में सबसे कम यहाँ पर साक्षरता दर किसकी है सर जी, मतलब कि जनघनत्व आपका पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति पर किलोमीटर जैसलमेर का है सर जी। बल्ले बल्ले हो गए पशु परिचय एग्जाम में 100% यहाँ पर सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर छप रहे हैं। सेम आपके सेम टू
सेम आपके प्रश्न हूबहू आपके प्रश्न छपते हैं यहाँ पर। और मैं कहता हूँ कि जीनियस एजुकेशन अकेडमी से हूबहू प्रश्न छपेंगे। जवाई बांध आपका कहाँ स्थित है? जवाई आपका पाली में, सुमेरपुर गाँव में है सर जी ये। मैं आपसे कहता हूँ आप यहाँ पर भरोसा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तालाबी शाही कहाँ स्थित है? सर जी ये धौलपुर में। ये प्रश्न में ही दे दिया, क्वेश्चन में ही दे दिया तालाबी शाही। और ये प्रश्न थे आपके जो आपके सीईटी एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछे गए प्रश्न हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको बता देता हूँ जिस पर आप ज्वाइन हो जाना। जो हमारी पीडीएफ थी उसमें से एक प्रश्न बाहर नहीं गया है। किसका? जरकन्ना वाला। जीनियस एजुकेशन अकेडमी सर जी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको क्लासों से संबंधित नोटिफिकेशन एवं सटीक अपडेट के साथ यहाँ पर आपको जो न्यूज़ आती हैं वो आपको बताई जाती हैं। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम बताते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलें। अब हमारी बारी है किसकी सर जी? बीएसटीसी और आपकी जेल प्रहरी और आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो कि आपकी कितनी यहाँ पर 50,000 इसके आसपास हमारे सर जी 50,000 पद होने वाले हैं। सबसे बड़ी भर्ती है, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है राजस्थान की। अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है कौन सी? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसका एग्ज़ाम आपका सितंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम होने वाला है। समय आपका इतना ही कम है क्योंकि समय पशु प्रचार के लिए भी यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा समय दिया गया था और पता नहीं चलता है कि समय कब निकल गया है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभी से यहाँ पर तैयारी में लग जाएं क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा नहीं, हिंदी, इंग्लिश, गणित और राजस्थान जी के इसका सिलेबस रहने वाला है। और ये हमारी भर्तियाँ थी बीएसटीसी, जेल प्रहरी, पीटीईटी, ये हमारे इन पर हमारा फोकस रहने वाला है। और लैब असिस्टेंट भर्ती है सर जी, लैब असिस्टेंट भर्ती है जिसका एग्ज़ाम सर जी आपका नवंबर माह में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इनकी तैयारी में आप जुट जाएं। हमारे द्वारा इसकी क्लासेज हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पर लगवाई जाएंगी। कल से आपके यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेज हैं वो देखने को ज़रूर मिल जाएंगी। तो हमारे साथ आप बने रहिए। ऐसे इसी प्रकार से आपका प्यार और आपका सपोर्ट है सर जी वो बना रहे। प्यार और आपका सपोर्ट सर जी बना रहे। और अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बता दें कि जीनियस एकेडमी से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए आराम से। और यहाँ पर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे 1K सब्सक्राइब जरूर करवाएं, 1K सब्सक्राइब करवाएं। हमारा परिवार 1K जरूर करवाएं। 2025 1 जनवरी न्यू साल तक आप हमारे यहाँ पर 1K फैमिली जरूर करवाएं क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जाती है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर है निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा देना। हमारा उद्देश्य निःशुल्क यहाँ पर हमारा काम है निःशुल्क शिक्षा देना। जो गरीब परिवार से लोग होते हैं उनको यहाँ पर निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और उनके सपनों को यहाँ पर साकार किया जाएगा। जिनके पास यहाँ पर पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं उनके लिए यहाँ पर फ्री कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि जो लोग होते हैं वो सर जी महंगे महंगे कोर्स बहुत बेचते हैं, जैसे 6-7 हज़ार में आपके कोर्स आपको मिलेगा मिनिमम। और गरीब परिवार इतना कोर्स कहाँ से ले सकता है? तो आप बने रहिए हमारे चैनल जीनियस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।